जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, पिछले कई दिनों से हमारी चर्चा का विषय रहा है लग्नेश के साथ केतु देवता की युति को लेकर कि वो अलग अलग भावों में कैसा रिजल्ट देती है। और प्रिय दर्शकों, आप में से किसी भी जातक का ये एपिसोड देखने से रह जाए तो कृपया YouTube पर जाकर, Facebook पर जाकर हमारा ये एपिसोड देख सकता है और लाभान्वित हो सकता है। कल तक हमने बात की थी मकर लगन की कुंडली की। आज प्रिय दर्शकों बात करते हैं कुंभ लगन की कुंडली, एक्वेरियस लगन की कुंडली। कुंभ लगन की इसलिए बनी क्योंकि लगन में ही 11 नंबर लिखा है। 11 नंबर कुंभ राशि मानी जाती है, जिसके स्वामी ग्रह भी हमारे न्याय के देवता शनिदेव माने जाते हैं। प्रिय दर्शकों, अगर शनिदेव केतु देवता कुंभ लगन की कुंडली में लगन भाव में ही पड़े हों तो यहाँ भी शनिदेव ने सासा नाम का पंच महापुरुष योग बना लिया और केतु देवता ने उस पल में उस योग को वृद्धि में ला करके उसके साथ उसका सपोर्टिव पिलर बन करके उस योग को और वृद्धि में लाने में मददगार सिद्ध होता है। यहाँ शनिदेव सासा नाम के पंच महापुरुष योग के पूर्ण एडवांटेज देते हैं। जातक बहुत ज़्यादा न्यायप्रिय होता है, जातक बहुत ज़्यादा सच पर अडिग रहने वाला होता है। वो किसी की बात सच के आगे नहीं सुनता, किसी का पक्षपात नहीं करता। ऐसी पर्सनैलिटी होता है, अपने कुनबे का हेड भी होता है और हमेशा न्याय की ही बात करता है। और केतु देवता भी हमेशा उसे एडवांटेज देते ही मिलते हैं अपनी दशा अंतरदशा के मुताबिक। दर्शकों, यही युति अगर कुंडली के दूसरे भाव में विराजमान हो, अगर शनिदेव और केतु देवता लगन कुंडली में दूसरे भाव में विराजमान हो कुंभ लगन की कुंडली में, तो शनिदेव योग कारक होकर दूसरे भाव में आए हैं तो सदैव एडवांटेज के फल देते मिलेंगे। धन का आगमन होगा, परिवार साथ देने वाला होगा। जातक न्यायप्रिय वाणी बोलेगा, थोड़ी सी उग्र वाणी भी बोल सकता है क्योंकि दोनों कहीं ना कहीं क्रूर ग्रह वाणी स्थान पर आए हैं। लेकिन इससे बिल्कुल विपरीत प्रिय दर्शकों, केतु देवता जब भी दूसरे भाव में विराजमान होंगे, धन का होता होता आगमन भी रुकेगा, परिवार में दिक्कत परेशानी आने का योग बनता है, परिवार से दूर जाने का योग बनता है। जातक की वाणी अननेसेसरी ऐसी बोल देगा जो सामने वाला सुनना पसंद नहीं करता। तो दूसरे भाव संबंधी जहाँ केतु देवता पूर्णतः नेगेटिव फल देते मिलेंगे, वहीं शनिदेव दूसरे भाव संबंधी सारे पॉजिटिव फल अपनी दशा अंतरदशा में अवश्य ही आपको देते मिलेंगे। दर्शकों, यही केतु देव और शनिदेव कुंडली के चौथे भाव में विराजमान हो। कुंडली के चौथे भाव में विराजमान होने से केतु देवता अपनी नीच राशि में आए हैं और शनिदेव लगन भाव के स्वामी होकर चौथे भाव में आए। केतु देवता की दशा अंतरदशा जब भी चलेगी वो सदैव अशुभता के फल देगी। माता से प्रॉब्लम, माता को प्रॉब्लम, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान अगर कुछ भी लेने वाला हुआ तो सदैव जातक को प्रॉब्लम्स देती मिलेगी केतु देवता की दशा अंतरदशा, क्योंकि वो अपनी नीच राशि में आए हैं। इसके बिल्कुल विपरीत प्रिय दर्शकों, शनिदेव की दशा अंतरदशा जब भी चलेगी वो माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान सारी सुख सुविधाएं लेने में जातक को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि शनिदेव इस लगन कुंडली के लग्नेश हैं। जहाँ जाएंगे उस घर की वृद्धि कर देंगे। तो चौथे भाव में अगर शनिदेव विराजमान होंगे तो चौथे भाव की वृद्धि अवश्य कर देंगे। दर्शकों, यही शनि देवता और केतु देवता अगर कुंडली के पंचम भाव में विराजमान हो और यहाँ से चौथे भाव से शनिदेव दशम भाव को एडवांटेज देंगे, केतु देवता डिसएडवांटेज देते हुए ही मिलेंगे।
और प्रिय दर्शकों, अगर यही शनिदेव और केतु देवता कुंडली के पंचम भाव में विराजमान हो, यहाँ भी केतु देवता की नीच राशि मानी जाती है मिथुन राशि, और शनिदेव त्रिकोणाधिपति होकर त्रिकोण में आए। त्रिकोणाधिपति होकर त्रिकोण में आना सदैव शुभ फलकारी होता है। अगर अच्छी मित्र की राशि में हो तो और ज़्यादा अच्छे फल देने में वो ग्रह सक्षम हो जाता है। यहाँ पर शनिदेव जातक के माइंड को एक न्यायप्रिय पर्सनैलिटी बनाएंगे, लव रोमांस में कामयाबी देंगे, अनसर्टेन गेन्स देंगे। यहाँ पर माइंड मेमोरी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करके जातक की विल पावर बहुत अच्छी करेंगे और जातक मुश्किलों से घबराने वाला नहीं होगा। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत प्रिय दर्शकों, केतु देवता की दशा अंतर्दशा जब भी चलेगी माइंड को डिस्टर्ब करेंगे, मेमोरी विल पावर को दिक्कत परेशानी में लाएंगे, लव रोमांस में नाकामयाबी देंगे, अनसर्टेन लॉस देंगे, पेट में प्रॉब्लम देंगे, संतान को कष्ट देंगे, संतान से कष्ट होने का योग बनता है। यहाँ से केतु देव ने जितनी दृष्टि 11वें भाव पर डाली तो धन के आगमन में प्रॉब्लम आने का योग बनता है, बड़े भाई बहन से कलह क्लेश मचने का योग बनता है। यहाँ पर छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम आने का योग भी बनता है, और जातक को इच्छा पूरी करना चाहेगा तो 11वें भाव संबंधी उसके भी नेगेटिव रिजल्ट केतु की दृष्टि डालकर 11वें भाव संबंधी हमें अवश्य देंगे। शनिदेव जहां पूर्णतः पॉजिटिव रिजल्ट पंचम भाव में पड़े हुए देंगे, इसके बिल्कुल विपरीत केतु देवता अपनी नीच राशि में होने की वजह से टोटली उसके संबंधी नेगेटिव रिजल्ट ही देते मिलेंगे। इस बात को विवेचन करते समय सदैव आप स्मरण रखिए। दर्शकों, यही शनि देवता और केतु देवता कुंडली के सप्तम भाव में विराजमान है। सप्तम भाव पार्टनरशिप का, डेली वेजिस का, दाम्पत्य सुख का। केतु देवता सूर्य देव के घर आए हैं, अपने अति शत्रु के घर आएंगे। एक ग्रहण की अवस्था हो जाती, ग्रहण की अवस्था में कभी अच्छा फल देने में वो सक्षम नहीं होंगे। हमेशा विवाह में देरी, विवाह में प्रॉब्लम्स, अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम्स, जरूरत से ज़्यादा जल्दी हर बात पे लड़ाई झगड़ा होना दाम्पत्य सुख में, ऐसी कलह क्लेश केतु देव मचवा देते हैं। केतु देवता पार्टनरशिप में भी प्रॉब्लम देंगे। डेली वेजेस के नए नए रास्ते जो खुलेंगे उसमें भी हमेशा अटकलें देकर आपको प्रॉब्लम, दिक्कत, परेशानियां देकर के आपके नए रास्ते बंद करते ही मिलेंगे, क्योंकि केतु देवता अति शत्रु के घर आए हैं। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत प्रिय दर्शकों, शनिदेव जब भी अपनी दशा अंतरदशा में चलेंगे सदैव पार्टनरशिप में लाभ होगा। डेली वेजेस में इंक्रीमेंट मिलने का योग बनता है, डेली वेजेस में इंप्रूवमेंट आने का योग बनता है, और पार्टनरशिप भी आपकी अच्छी चलने का योग बनता है, क्योंकि शनिदेव एक योग कारक ग्रह है। जहां शनिदेव सप्तम भाव में सूर्य देवता के घर में बैठे हुए एडवांटेज के रिजल्ट देंगे, इसके बिल्कुल विपरीत केतु देवता पूर्ण डिसएडवांटेज के रिजल्ट ही देते मिले। यहां से दोनों ग्रहों ने दृष्टि डाली लगन भाव पर। केतु देवता की डाली हुई दृष्टि हमेशा आपकी पर्सनैलिटी में दिक्कत, परेशानियां क्रिएट करती ही मिले। जातक ऐसी वाणी बोल देता है, ऐसी बात पर रिएक्ट कर देता है जो सामने वाला कभी भी पसंद नहीं करता। केतु देवता लगन भाव पर दृष्टि डालकर सप्तम भाव से सदैव लगन भाव में प्रॉब्लम्स देते ही मिलेंगे। लेकिन शनिदेव की दृष्टि लगन भाव पर पड़ना, यानी ओन साइन पर पड़ना, सदैव लगन भाव को मजबूत करती है और जातक की पर्सनैलिटी में चार चांद लगाने में बहुत बड़ा मेजर पॉजिटिव रोल प्ले करती है। हमेशा शनिदेव की लगन भाव पर डाली हुई दृष्टि लगन भाव संबंधी पर्सनैलिटी को इम्प्रूवमेंट लाने में, चार बंदों में उनका एक अलग पहचान बनाने में, समाज में एक अलग प्रतिष्ठा दिलवाने में हमेशा शनिदेव सहायक होते हैं। दर्शकों, यही शनिदेव और केतु देवता कुंडली के नवम भाव में विराजमान हो। नवम भाव में शनिदेव उच्च के हो गए, केतु देवता भी अपने गुरुदेव के घर चले गए हैं, शुक्राचार्य के घर चले गए। शनिदेव का उच्च का यहां पर होना जातक को भाग्यवान बनाता है।
पिता की बहुत केयर करने वाला होता है, पिता की मानने वाला होता है, पिता की सुनने वाला होता है, धर्म पर पूरी आस्था रखने वाला होता है, धार्मिक प्रवृत्ति का होता है, धार्मिक विदेश यात्रा भी करता है, वो भी सदैव लाभान्वित होती है। जातक भाग्यवान होता है, किसी भी कार्य को करने के लिए वो 2 कदम आगे बढ़ाता है तो कार्य 4 कदम उसकी तरफ बढ़ के आता है। ऐसी स्थितियां शनिदेव की दशा अंतरदशा में भी होती हैं और केतु देवता की दशा अंतरदशा में भी होती हैं। लेकिन प्रिय दर्शकों, मैं पहले से ही आपको इस बात की विस्तृत जानकारी देता हुआ बताता आया हूं कि किसी भी चीज़ का विवेचन करते समय उसका डिग्री वाइज बलाबल अवश्य देख लीजिए। जितना उसमें डिग्री वाइज बलाबल और क्षमता होगी उतने प्रतिशत ही जातक को उस ग्रह के रिजल्ट मिलने में वो सक्षम होगा। वो ग्रह उतने ही रिजल्ट देने में सक्षम होता है अगर विवेचन करते समय इस बात पर गौर किया जाए तो हमेशा आप सटीक कैलकुलेशन के नज़दीक पहुंच जाएंगे। बहुत सारे टाइम में ऐसा होता है, हमने लाइव देखा है कि जातक आके घर कहता है कि सर मेरा ये ग्रह मुझे कुछ नहीं दे रहा, और जब हम उसका प्रॉपर सही ढंग से बलाबल चेक करते हैं तो उसमें बलाबल ही नहीं होता। तो फिर हम कहते हैं कि भाई इसका बलाबल आप ठीक कीजिए, इससे इम्प्रूवमेंट के रिजल्ट इस विद्या के मुताबिक आपको ज़रूर मिलेंगे। ये एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस आपको इस वजह से हेल्प कर सकती है। दर्शकों, यही शनि देवता और केतु देवता अगर कुंडली के दशम भाव में विराजमान होने से, केतु देव भी अपनी उच्च राशि में आ गए, शनि देव तो पहले ही लग्नेश, दोनों ही ग्रहों ने बड़ा सुंदर योग बना लिया दशम भाव में बैठ। शनिदेव की दशा अंतरदशा चले चाहे केतु देवता की दशा अंतरदशा चले, दोनों ही ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में आपको पूर्णतः पॉजिटिव रिजल्ट ही देते मिलेंगे। कामकाज में वृद्धि, कामकाज में इंक्रीमेंट, कामकाज में इंप्रूवमेंट होना, हायर रैंकिंग पे जाना, हायर डेजिग्नेशन मिलना, पैसे का सर्कल बढ़ना, ज़्यादा ऑर्डर मिलने, ऐसी सारी स्थितियां दोनों पॉजिटिव ग्रह आपको दशम भाव में पड़े हुए अवश्य देंगे। शनिदेव इसलिए देंगे क्योंकि वो अति योग कारक ग्रह हैं, वो दशम भाव की बढ़ोतरी करते मिलेंगे, और केतु देवता इसलिए देंगे क्योंकि वो एक अति योग कारक ग्रह बन गए हैं अपनी उच्च राशि में आकर के, अच्छे भाव में आकर। दर्शकों, यही शनिदेव और केतु देवता कुंडली के 11वें भाव में विराजमान, 11वें भाव में विराजमान होने से यहाँ भी केतु देवता को उच्च की पदवी प्राप्त है। धनु राशि में भी केतु देव उच्च के माने जाते हैं, और जब भी केतु देवता की दशा अंतरदशा चले चाहे शनिदेव की दशा अंतरदशा चले, दोनों ही ग्रहों की दशा अंतरदशा आपको पूर्ण पॉजिटिव फल देती मिलेगी। जातक की हर इच्छा पूरी करने में दोनों ग्रह बहुत बड़ा मेजर रोल पॉजिटिव प्ले करेंगे। धन का आगमन होता रहेगा, बड़े भाई बहन से पूर्ण सपोर्ट मिलेगी, और हेल्थ की कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो चली अवश्य जाएगी। यहाँ से दोनों ग्रहों ने जितनी दृष्टि पंचम भाव पर डाली, संतान सुख से परिपूर्ण करने में, संतान सुख के साथ साथ मेंटली, माइंड, मेमोरी, विल पावर को स्ट्रॉन्ग करने में, लवर मास में कामयाबी देने में, अनसर्टेन गेन्स देने में दोनों ही ग्रह बहुत बड़ी सहायता करते मिलेंगे आपको। कहने का तात्पर्य प्रिय दर्शकों सिर्फ इतना कि 11वें भाव में पड़े हुए दोनों ग्रह 11वें भाव संबंधी भी पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, और पंचम भाव पर दृष्टि डालकर पंचम भाव संबंधी भी आपको पूर्ण पॉजिटिव रिजल्ट ही देते मिलेंगे। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यही विराम देता हुआ, हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, आप सबके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी, वो दिन आ गया है जिसका आप बहुत लंबे समय से बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। हमारे इंस्टीट्यूशन ने एडमिशन ओपन कर दिए हैं। आप सब लोगों से निवेदन है, जो भी इस विद्या को सही दिशा में सीखने के, समझने के, इसे पढ़ने के इच्छुक हों, वो हमारे इंस्टीट्यूशन में आके हमें संपर्क करके अपना फॉर्म ले जाएं। और क्योंकि हमारी क्लासेस 1 दिसंबर से शुरू होंगी, आप अगर इससे कुछ अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे इंस्टीट्यूशन में फ़ोन करके संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं।